जय हिंद दोस्तों, मैं नासिर आज आपके सामने रीजनिंग का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है कैलेंडर। और इस कैलेंडर को पढ़ने से पहले हम अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट कर लेते हैं। एक कोटेशन है, बहुत अच्छा कोटेशन है। आपको हो सकता है ये कोटेशन पढ़कर या समझकर या खुद आप इसको महसूस करके आप अपने काम को और अच्छी तरीके से करने पर मजबूर हो सकते हैं या और ज्यादा काम करने पर मजबूर हो सकते हैं। वो कोटेशन क्या है? वो ये है कि ये बात बोलेगा आपको एक दिन। हम किसी को कहते हैं ना कि हमारा भी एक दिन आएगा, वही एक दिन आपको कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है? और एक दिन अचानक किसी रिजल्ट की पीडीएफ में दिखता हुआ तुम्हारा रोल नंबर तुम्हारे सारे संघर्षों, सारी परेशानियों और प्रश्न चिन्हों का जवाब देगा। तुम बस खामोशी से मेहनत करते रहना। मुझे यकीन है तुम्हारी सफलता एक दिन शोर करेगी। कौन बोल रहा है ये? वो एक दिन। चलिए दोस्तों, हमने इसको अपने अंदर उतार लिया है। मैं भी इसे समझकर या अपना एक मोटिवेशन कोट समझकर जी जान से मेहनत करके आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, यही है इंग्लिश में भी। एंड वन डे सडनली योर रोल नंबर अपीयरिंग इन द पीडीएफ ऑफ अ रिजल्ट विल आंसर ऑल योर स्ट्रगल, all your troubles and questions mark. You just keep working silently. I am sure one day your success will make noise. That one day. Okay? चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलेंडर। कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जो कई सारे बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, लेकिन हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि आगे आपको कभी कोई कंफ्यूजन का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखते हैं हम लोग इसको किस तरीके से समझते हैं। आइए देखिए, एक कैलेंडर को जब हम लोग देखते हैं या घर में हम लोग किसी प्रकार का कैलेंडर लाते हैं या मोबाइल में जब हम लोग कैलेंडर देखते हैं, मैक्सिमम हम लोग तारीख देखने के लिए बात करते हैं, लेकिन वास्तव में उसमें हमको दिन दिखता है, सप्ताह हम लोग देख सकते हैं, माह देख सकते हैं, वर्ष देख सकते हैं, है ना। यहां तक की चीजें हम लोगों को समझ में आती है। दिन तो हम सब जानते हैं कि हमारे पास में टोटल 7 दिन होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, है ना। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ओके, इन्हीं दिनों से मिलकर बनता है क्या? हमारा वीक। 7 दिनों के समूह को हम क्या कहते हैं? सप्ताह कहते हैं। और 28, 29, 30 या 31 दिनों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? माह कहते हैं। हम सब जानते हैं एक कैलेंडर के अंदर टोटल 12 माह होते हैं, 12 मंथ होते हैं, जनवरी से लेके तो दिसंबर तक। ठीक है, इसके बाद में से इन मंथ का समूह या हमारे दिनों का जो समूह है वो क्या कहलाता है? वर्ष कहलाता है ना। यानी कि जो माह है, माह का जो ग्रुप है वो ग्रुप बोल लीजिए आप 12 मंथ का ग्रुप, या फिर 365 या 366 दिनों का जो समूह है वो मिलकर क्या बनाता है? एक वर्ष बनाता है। ठीक है, और आगे चलकर जब हम लोग कैलेंडर में जाएंगे तो हमको इन्हीं वर्षों को कुछ अलग अलग नामों से जानना पड़ेगा। जैसे हम लोग कभी साधारण वर्ष की बात करेंगे, कभी हम लोग लीप वर्ष की बात करेंगे, है ना। तो हम लोग सबसे पहले साधारण वर्ष यानी कि जनरल ईयर और लीप ईयर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, आखिर ये चीज होती क्या है, हम इनको किस प्रकार से साधारण वर्ष और साधारण वर्ष और लीप वर्ष कहते हैं। चलिए समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग लास्ट वाले बात को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वर्षों में दिनों के आधार पर, याद रखना मैं किसकी बात कर रहा हूं? दिनों के आधार पर हम कैलेंडर को 2 भागों में बांटते हैं, है ना। वर्ष में दिनों के आधार पर हम कैलेंडर के साल को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक कहलाता है हमारा साधारण वर्ष और एक कहलाता है हमारा कौन सा? लीप वर्ष। 2 प्रकार के हमारे पास में वर्ष यहां पे सामने आएंगे। एक होगा साधारण वर्ष और एक होगा आपका कौन सा? लीप ईयर, है ना, या लीप वर्ष होगा। ये दोस्तों आखिर होता कैसे है समझते हैं। देखिए, जब भी हम किसी एक वर्ष की बात करते हैं, जब भी हम एक वर्ष की बात करते हैं तो एक वर्ष के अंदर
अगर हम माह की बात करते हैं तो दोस्तों हम सभी को पता है टोटल मंथ होते हैं कितने, 12। लेकिन जब हम लोग दिनों की बात करते हैं तो हम कई बार सुनते हैं कि यार ये साल तो हमारा 365 दिन का होगा, या फिर यही हमारा कोई एक साल और आपके सामने आएगा और आपको पता चलेगा कि वो साल हमारा 366 दिन का होगा। तो इस प्रकार से दो वेरिएशन आते हैं। इन्हीं दिनों के आधार पर हम लोग इसको साधारण वर्ष और लीप वर्ष के नाम से जानते हैं, इन्हीं की वजह से। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि हमारा जो एक वर्ष होता है, हमारा जो एक वर्ष होता है वो नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो 365 दिन और 6 घंटे का लगभग कुछ होता है। 365 दिन और 6 घंटे का हमारा एक साल होता है। तो होता क्या है कि जैसे एक साल 365 दिन और 6 घंटे हुए, दूसरे साल पे आप जाओगे तो वापस 365 दिन और उसके बाद में फिर 6 घंटे हो जाएंगे। इसी प्रकार से एक और क्रम चलेगा, फिर 365 दिन और उसके बाद आपके 6 घंटे होंगे, और फिर एक बार और ऐसा होगा कि 365 दिन और फिर 6 घंटे होंगे। तो जो भी कैलेंडर बनाने वाला है उसने इन सभी 6 घंटों को जोड़ जोड़कर टोटल कितने घंटे में काउंट कर लिया, पूरे 24 घंटे के अंदर इसको काउंट कर लिया। इस प्रकार से एक दिन इस चौथे वाले में वो बढ़ा देते हैं, है ना। आपको यहां तक मेरी बात समझ में आई होगी। अब होता क्या है कि जब इसको बढ़ा दिया जाता है तो इसको कहीं तो हमको डालना पड़ेगा ना, तो हम इसको कहां पे इसको एडजस्ट करें, उस एडजस्ट को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे किसी भी साल की हम बात करेंगे तो उसके अंदर टोटल 12 माह होते हैं। इसमें हम लोग एक माह का नाम यहां पे समझते हैं जिसका नाम है क्या, फरवरी, है ना। इस फरवरी के अंदर या तो 28 दिन का हम सुनते हैं या फिर 29 दिन का हम लोग इसको समझते हैं, है ना। या तो 28 दिन की हमारी फरवरी होती है या 29 दिन की हमारी फरवरी होती है। जब भी 28 दिन की हमारी कोई फरवरी आती है तो दोस्तों याद रखना वो हमारा जनरल ईयर होगा, यानी कि साधारण वर्ष होगा। लेकिन अगर कहीं पे आपको ऐसा पता चल जाए कि फरवरी 29 की आ रही है, मतलब कि वो आपका कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा था कि जब यहां पे 365 दिन और 6 घंटे हो रहे थे, ऐसे करते 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 हम लोग चौथे साल पे पहुंच चुके थे, तो वहां पे इन 6 घंटों को जोड़ दिया था और टोटल 24 घंटे हो चुके थे। और हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा एक दिन जो होता है प्यारे दोस्तों वो 24 घंटे का होता है ना। तो इसी वजह से इस एक दिन को हम क्या करते हैं, एक फरवरी में इसको ऐड कर देते हैं, फरवरी माह के अंदर इसको एडजस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो फरवरी है वो 28 की जगह कितने की हो जाती है, 29 दिन की हो जाती है। ठीक है, और इस प्रकार से हमारा एक नया साल आ जाता है जिसमें फरवरी 29 दिन की हो जाती है, 29 दिन की हो जाती है। चलिए दोस्तों अब हम लोग थोड़ा सा इसमें समझने की कुछ कोशिश करते हैं। इन दोनों सालों में क्या डिफरेंस होता है हम उसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए साधारण वर्ष और लीप वर्ष में क्या फर्क है हम उसको समझते हैं। सबसे पहला कि अगर हम इसके अंदर दिनों की बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसमें जो दिन होंगे वो टोटल होंगे कितने, 365 दिन। किसके अंदर, साधारण वर्ष के अंदर। और जब हम लोग लीप वर्ष के अंदर बात करेंगे तो लीप वर्ष में जो टोटल दिन होंगे मेरे प्यारे दोस्तों वो होंगे कितने, 366 दिन। टोटल कितने दिन, 366 दिन। ओके, इसके बाद में से हम आगे चलते हैं, ये एक इसमें छोटा सा फर्क है ना। अब हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि भैया साधारण वर्ष मतलब ऐसे कौन से साल हो चुके हैं जो 365 दिन के होते हैं, हम एक दो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हम लोग ले सकते हैं 1947, ये एक हमारा साधारण वर्ष है। आप ले सकते हैं 2001, ये भी एक आपका साधारण वर्ष है ना। इस प्रकार से आप लोग कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग लीप ईयर की एग्जाम्पल देखें तो जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक हम लोग ले सकते हैं सन 2000, हम लोग ले सकते हैं 1604, है ना। इस प्रकार से हम लोग लीप ईयर को देख सकते हैं प्यारे दोस्तों। ओके, अब ये साधारण वर्ष में हमने कुछ एग्जाम्पल देखे हैं, लीप ईयर्स में हमने कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। अब इनकी पहचान की बात कर लेते हैं कि अगर कोई सन हमारे सामने आ गया, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने 1992 लिख दिया और मैंने आपसे पूछ लिया कि चलो बताओ दोस्तों ये जो लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है, आपसे मैंने पूछ लिया, तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि कोई सन हमारे सामने रखा हुआ है तो वो एक साधारण वर्ष है या फिर लीप ईयर है।
है ना, थोड़ा हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जितने भी साधारण वर्ष होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी जो पहचान है वो पहचान आप याद रखिएगा कि जो साधारण वर्ष है वो, जो भी हमारा साधारण वर्ष होगा वो 4 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा या विभाजित नहीं होगा, विभाजित नहीं होगा। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। किसकी? तो हम बोल देंगे साधारण वर्ष की। क्या पहचान है इसकी सबसे बड़ी? कि ये कभी भी 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा। जबकि लीप ईयर की बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो जो भी लीप ईयर होगा वो हमेशा 4 से डिवाइड या विभाजित होगा, विभाजित होगा। ये इनमें एक सबसे बड़ा पहचान है या इसकी एक पहचान है। अब मुझे पता करना है कि 1992 जो सन है हमारा 1992, ये किससे कटेगा, ये हमारा साधारण वर्ष है या लीप ईयर्स, ये हमको पता चलेगा 4 से विभाजित करने के बाद। तो दोस्तों अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 4 चौक 16, कितना बच गया आपके पास में? 3। उसके बाद 4 नमा की 36 है ना, 4 नमा की 36। फिर उसके बाद में से आपके पास में कितना बच गया है? देखो आपके पास में बच गया है 36, 3 4 8 32। तो इस प्रकार से जो 1992 है ये पूरी तरीके से कट चुका है। मतलब कि ये हमारा कौन सा साल है? एक लीप ईयर है, लीप वर्ष है। ओके, चलिए हम इस घड़ी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और इसको समझने की और कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने क्या करा है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करी है, लेकिन और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमको यहाँ पे समझना पड़ेगी। साधारण वर्ष में हमारा जो फेब होता है, हमको याद रहना चाहिए, वो होता है 28 दिन का। कितने दिन का? 28 दिन का। जबकि लीप ईयर में हमारा जो फेब होता है प्यारे दोस्तों, वो होता है कितने? 29 दिन का। 29 दिन का किसमें? लीप ईयर के अंदर। ओके, इसके बाद में से हम अगर मंथ की बात कर लेते हैं तो दोस्तों इसमें जो मंथ होते हैं वो लगभग क्या होते हैं? लगभग क्या 12 ही होते हैं, है ना। इधर भी हमारे पास में जो मंथ होंगे वो कितने होंगे? वो मंथ होंगे यहाँ पे भी 12। ओके प्यारे दोस्तों, फिर उसके बाद में से मंथ के बाद हम लोग अगर सप्ताह की बात करते हैं, वीक की बात करते हैं, तो हमारे पास में यहाँ पे जो सप्ताह होंगे प्यारे दोस्तों वो कैसे पता चलेगा? तो हम एक काम करते हैं कि हम सप्ताह निकालने के लिए, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन, और इस पूरे साधारण वर्ष में टोटल कितने दिन होते हैं? 365। तो हम एक काम करते हैं, 365 में हम किससे भाग दे दें? हम 7 से भाग दे देते हैं। तो हमने भाग दिया, 7 पंजे 35, तो हमारे पास में हमने ये 35 लिखा, दिखा तो ऊपर से हम पास में से ये, और माइनस किया अपन ने, ऊपर से उतारा 5, 6 में से 5 गया तो 1, और 5 ऐसा के ऐसा, 3 पूरा का पूरा कैंसिल। अब उसके बाद भाग दोगे तो 7 दूनी 14, कितना बच गया आपके पास में? 1 बच गया यहाँ पे। और हमको क्या पता करना था? सप्ताह। तो हमने सप्ताह पता कर लिया, कितना? 52। यानी कि हमारे इस साधारण वर्ष में जो सप्ताह होते हैं टोटल वो कितने होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग लीप वर्ष की बात करते हैं तो लीप वर्ष के अंदर प्यारे दोस्तों 366 दिन होते हैं। तो हम लोग जब 7 से भाग देंगे तो 7 पंजे 35, हमने भाग दिया, कितना बचा? 1, ऊपर से उतारा 6, 7 दूनी 14, तो हमारे पास बच गया कितना? 2। यानी कि इस लीप वर्ष में भी टोटल कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं। साधारण वर्ष में भी हमारे 52 सप्ताह, और लीप वर्ष में भी हमारे कितने सप्ताह होंगे? 12 सप्ताह या 12 वीक या 52 वीक हमारे पास में होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब छोटी सी चीज हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमने जब साधारण वर्ष के 365 दिन में सप्ताह निकालने के लिए हमने 7 का भाग दिया तो 52 सप्ताह हमारे पास में आया था, लेकिन लास्ट में हमारे पास में क्या बच गया था? 1। और हमने लीप ईयर के जो 366 दिन होते हैं उसमें 7 का भाग दिया, 52 तो हमको सप्ताह मिले, लेकिन हमको जब हमने इसको सॉल्व किया तो लास्ट में हमको क्या मिल गया? 2। तो जो दोस्तों हमको सप्ताह निकालने के बाद जो बच गया है ना, हम उनको विषम दिनों के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? विषम दिनों के नाम से हम उन्हें जानते हैं, विषम दिनों के नाम से हम उन्हें कहते हैं। इसको आप लोग हिंदी के अंदर अतिरिक्त दिन के नाम से भी बोल सकते हो।
क्या बोल सकते हो, अतिरिक्त दिन भी बोल सकते हो, या फिर आप इंग्लिश में इसको एक्स्ट्रा डे के नाम से भी जान सकते हो। साधारण वर्ष के अंदर एक्स्ट्रा डे कितना बचता है, एक, और लीप ईयर में हमारा जो एक्स्ट्रा डे है वो कितने हैं, 2 है प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा और आगे चलने की कोशिश करते हैं और थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमने अभी जस्ट यहां पे क्या समझा, विषम दिनों को हम लोगों ने देख लिया कि सर ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो हमारे विषम दिन होते हैं उन विषम दिनों को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चाहे कितने भी दिन हमारे सामने आ जाए, चाहे वो 365 क्या बोल दे, अगर 25 पे हमको दिन दे दे और उसमें भी हमको विषम दिन निकालने के लिए दे दे प्यारे दोस्तों, तो आपको अगर विषम दिन निकालना है तो जो भी दिन आपको दिए गए हैं, जिससे कि मैं कहूंगा कुल दिन, उस कुल दिन में आप क्या करोगे, 7 से भाग दे दोगे और जो भी आपका बच जाएगा वही आपका क्या होगा, शेष दिन होंगे, या जो बचेगा वही आपके अतिरिक्त दिन होंगे, है ना। तो दोस्तों जैसे मान लो आपसे किसी ने कह ही दिया कि चलो बताओ कोई महीना अगर 30 दिन का है तो उसमें विषम दिन, अतिरिक्त दिन, एक्स्ट्रा डे या फिर शेष दिन कितने होंगे, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे प्यारे दोस्तों, इसमें हम लोग 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, कितना बचा आपके पास में, 2। तो हमने बोल दिया कि भैया हमारे जो अतिरिक्त दिन है वो कितने हैं, 2 हैं। तो दोस्तों हमने पिछली वाली स्लाइड के अंदर आप देखेंगे कि पिछली वाली स्लाइड के अंदर हमने क्या देखा था, यहां पे लास्ट में कि एक दिन था, एक नाम था ये वाला विषम दिन या ओड डे, ये वाला, इसको समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए इसका बहुत बड़ा खेल होगा इस कैलेंडर के अंदर, तो अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग समझते हैं, आगे बढ़ते हैं और चलते चले जाते हैं। चलिए देखिए, विषम दिन का खेल हमने समझ लिया कि विषम दिन क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और मैं आपको एक चीज यहां पे समझाने की कोशिश कर देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए हम जानते हैं कि हमारे पास में जो माह होते हैं, हमारे पास में जो माह होते हैं या फिर जो मंथ हमारे पास में होते हैं, उन मंथ को अगर हम लोग देखें, ध्यान दें, तो या तो वो मंथ 28 का होता है, या 29 का होता है, या 30 का होता है, या फिर 31 का होता है। तो प्यारे दोस्तों आपको क्या करना है, एक छोटी सी बात यहां पे याद रखना है कि जो भी मंथ 28 का होगा, अगर उसमें आपसे कोई पूछ ले कि चलो बताओ मेरे प्यारे दोस्तों उसमें शेष दिन कितने होते हैं, तो आप बता देना कि इसमें शेष दिन होते हैं कितने, 0, क्योंकि हमको शेष दिन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 7 से भाग देना पड़ेगा। इसको ओड डे भी कहते हैं भैया, ये याद रखना, ओड डे। ठीक है, अतिरिक्त एक्स्ट्रा भी बोल सकते हो आप इसको। तो हमने 7 से 28 में भाग दिया तो कितना बचा हमारे पास में, 0। हमको शेष बताना है, रिमेनिंग बताना है। ओके, अगर कोई मंथ हमारा 29 का है तो उसमें शेष दिन कितना बचेगा, 1। अगर कोई मंथ हमारा 30 का है तो उसमें कितना हमारा बचेगा, तो हम शेष दिन बोलेंगे 2, और 31 में कितना बचेगा, तो हम कहेंगे 3। ठीक है, और इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों अगर कोई आपको कह दे कि भैया आपके पास में टोटल 45 दिन हैं, इसमें कितने अतिरिक्त दिन हैं, तो आप कुछ भी मत करिएगा, आप बस 7 से भाग दे दिएगा। जैसे 7 से भाग देंगे तो 7 छंग 42, हमारे पास में कितना आ गया, यहां पे कितना बच गया, 3। तो हम बोल देंगे भाई हमारे पास में जो एक्स्ट्रा डे है वो कितना है, वो है 3। इस प्रकार से हम लोग अतिरिक्त दिन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये इसकी छोटी मोटी कुछ बेसिक सी बातें हो गई हैं। अब हम लोग मेन काम पर आ जाते हैं, है ना। एग्जाम में हमको कुछ चीजें अच्छे से समझनी पड़ेगी। चलिए, अभी तक तो हम लोगों ने देखा मेरे प्यारे दोस्तों कि हमने मतलब यहाँ पे विषम दिन को समझ लिया, लेकिन अभी हमको क्या समझना है, हमको थोड़ा सा साधारण वर्ष और लीप ईयर में कुछ बातों को और थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो वो क्या बात है मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं, वापिस से आ जाते हैं साधारण वर्ष के ऊपर। साधारण वर्ष, ये जो साधारण वर्ष है ना दोस्त, इसमें हमको कुछ बात समझनी पड़ेगी। और एक हमारे पास में क्या है, अभी हमने देखा लीप वर्ष, तो हम जरा इस लीप वर्ष को भी समझ लेते हैं, है ना। तो जो जनरल ईयर है, इस जनरल ईयर के अंदर हम किस चीज को समझने वाले हैं और लीप ईयर में किस चीज को समझने वाले हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर हम किसी भी साधारण वर्ष की बात करेंगे, किसी भी साधारण वर्ष की बात करेंगे, तो किसी भी साधारण वर्ष का, याद रखना, किसी भी साधारण वर्ष का या जनरल ईयर का फर्स्ट डे या पहला दिन और उसी साधारण वर्ष का
अंतिम दिन, अंतिम दिन कैसा होगा प्यारे दोस्तों? समान होगा, एक जैसा होगा। अगर मैं इसको एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूं तो जैसे मान लीजिए कि कोई साधारण वर्ष हम ले लेते हैं, उसकी पहला दिन हम ले लेते हैं 1 जनवरी, क्योंकि उसका पहला दिन क्या होगा? 1 जनवरी ही होगा। तो आप पहला दिन उसका 1 जनवरी मान लीजिए, और हमारा जो साधारण वर्ष है हम लोग ले लेते हैं 1987, 1987। ठीक है, 1 जनवरी 1987 को अगर सोमवार है मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या होगा? उसका जो अंतिम दिन है, अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप मुझे खुद बताइए, उस 31 दिसंबर 1987 को कौन सा दिन होगा? अगर मेरा यह कॉन्सेप्ट है तो आपको पता चल जाएगा कि सर इस दिन भी क्या मिलेगा हमको? सोमवार ही देखने को मिलेगा। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा लीप ईयर को भी हम लोग समझ लेते हैं कि लीप ईयर में आखिर क्या ऐसा ही होता है जैसा साधारण वर्ष में होता है? तो नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, लीप ईयर में थोड़ा सा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लीप ईयर में थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा? तो हम उसको भी थोड़ा सा यहां पे देख लेते हैं। जैसे कि हमने साधारण वर्ष के अंदर देखा था, तो साधारण वर्ष हमारा कितने का होता है? 365 का, है ना, उसमें एक अतिरिक्त दिन बचता है। लेकिन यहां पे हमारा ये जो होता है, अगर हम इसको बोले कि 366 का होता है, यहां पे अतिरिक्त दिन कितने बचते हैं? 2। लेकिन बात आ रही है कि क्या लीप वर्ष का पहला दिन और उसी का अंतिम दिन क्या समान होगा? तो हम कहेंगे नहीं, एक दिन उसके अंदर क्या हो जाएगा? हमारा बढ़ जाएगा। एक दिन क्या होगा? बढ़ जाएगा। ओके, तो लीप वर्ष का पहले और उसी के अंतिम दिन में, या उसी का जो अंतिम दिन होता है, अंतिम दिन होता है, वो एक दिन बढ़ जाता है। एक दिन बढ़ जाता है, एक दिन का उसके अंदर इंक्रीज हो जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो ले लीजिए कि अगर 1 जनवरी, किसी भी लीप वर्ष की बात करें, यदि 1 जनवरी सन 2000 को मान लेते हैं, सन 2000 को यदि रविवार है, क्या है? रविवार है, तो 31 दिसंबर सन 2000 को कौन सा दिन होगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो एक दिन हमारा इसके अंदर क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो हम कहेंगे कि भाई यहां पे क्या आ जाएगा? आपका आंसर में सोमवार आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमने लीप वर्ष का पहला और अंतिम दिन को यहां पे समझने की कोशिश की है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ चीजें हमको समझना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि महीना हमारा कोई सा भी हो, है ना, कम से कम उसमें 28 दिन होते हैं और ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर 31 दिन होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट आएगा, उस कॉन्सेप्ट को जरा हम लोग यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई किसी भी दिन में एक कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, किसी भी दिन में यदि 7 या 14 या 21 या 28 को जोड़ने, प्लस करने या घटाने, माइनस करने पर हमें वही दिन प्राप्त होगा, वही दिन प्राप्त होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई दोस्तों। ये जो चीज हमने यहां पे समझी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कई सारे सवालों को बहुत इजीली सॉल्व कर देगा। कैसे? तो सबसे पहले तो आगे बढ़ने से पहले एक बात ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूं कि किसी भी दिन में 7, 14, 21 या 28 को जोड़ने, प्लस करने या घटाने, माइनस करने पर हमें वही दिन प्राप्त होगा। ओके, कैसे? तो हम एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे हमेशा आपके सामने जो प्रश्न आएगा ना, उस प्रश्न के अंदर बोलेगा कि किसी महीने की फलाना तारीख को ये दिन है, तो उसी महीने की इस तारीख को कौन सा दिन होगा। लेकिन हम इसको समझते हुए थोड़ा सा चलते हैं। आज है 25 मार्च, मान के चलते हैं, आज क्या है? 25 मार्च है, 25 मार्च है, और हम जानते हैं 25 मार्च यानी कि आज है क्या? शनिवार। समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, मैं आपको बताता हूं। तो अगर मुझे कोई ये पूछ ले कि अगर किसी महीने की 25 तारीख को, मार्च भले ही ना दे,
केवल आपको क्या बोला, 25 तारीख को अगर शनिवार है तो उसी महीने की 14 तारीख को कौन सा दिन होगा, ऐसा एक सवाल पूछ लिया है ना। किसी महीने की 25 तारीख को अगर शनिवार है तो उसी महीने की 14 तारीख को कौन सा दिन होगा, ऐसा सवाल आ गया। तो फिर हमको हमारे इस वाले फंडे पे चलना है जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे समझा है। तो कैसे, चलो दोस्तों कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, हम लोग आगे कहानी बढ़ाते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा कि मुझे 3 तारीख को दे रखा है कि 3 तारीख को, किसी महीने की 3 तारीख को अगर मंगलवार है तो उसी महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये हमारा सवाल था। तो दोस्तों हमको डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम इस 3 तारीख में जोड़े या घटाएं, कि हम 29 तक पहुंच जाएं। तो हमको ये पता है कि हम इसमें घटाने पे तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, हमको इसमें जोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि उसी महीने की बात कर रहा है वो। अब जोड़े भी तो क्या जोड़े, हमारे पास में 4 ऑप्शन है, 7 जोड़े सर, 14 जोड़े सर, कि 28 जोड़े के 29 को जोड़े। तो प्यारे दोस्तों हमको उस नंबर को इसमें जोड़ना है कि वो नंबर जोड़ने पर हम 29 तक पहुंच जाएं, है ना। तो आप मुझे बताइए, मैं इसमें 14 जोड़ दूं, 14 अगर जोड़ दिया तो मैं 17 तक पहुंचूंगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैंने 29 लाने के लिए मैंने क्या किया, 3 के अंदर किसको जोड़ दिया, मैंने 3 के अंदर जोड़ दिया 21 को। तो मैं पहुंच गया कहां पर, 24 को। तो दोस्तों हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर किसी भी दिन में हम 7, 14, 21 या 28 को जोड़ दें या घटा दें तो हमको वही दिन प्राप्त होगा जिसमें हमने इसको जोड़ा है या घटाया है। तो प्यारे दोस्तों मैंने 3 में 21 को क्या किया है, प्लस किया है। मैंने 21 को क्या किया है दोस्तों, यहां पे प्लस किया है। तो मैंने 3 में जब 21 को प्लस किया तो मैं कहां पहुंच गया, मैं 24 पे पहुंच गया। तो दोस्तों 24 पे भी मुझे क्या मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, मंगलवार ही मुझे मिलेगा। क्या मिलेगा, मंगलवार ही मुझे मिलेगा। तो मंगलवार, अब मैं 24 पे तो पहुंच गया हूं, मुझे 29 पे जाना है। तो मैं चला जाता हूं 25, 26, 27, 28 और 29, यहां पे मुझे जाना है। तो अगर मुझे 24 को मंगलवार मिल रहा है तो 25 को मुझे बुधवार मिलेगा, और 26 को मुझे क्या मिलेगा, गुरुवार, 27 को मिलेगा मुझे शुक्रवार, और 28 को मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा शनिवार, और 29 को मुझे क्या मिलेगा, रविवार मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रविवार। वैसे आप इस थर्ड में 28 को भी जोड़ सकते थे, अगर आप 28 को जोड़ देंगे इससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हमने इसको जोड़ा तो हम 31 पे पहुंच गए हैं, और 31 पे भी हमको क्या मिलेगा, मंगलवार मिलेगा। लेकिन हमको पूछा किसका है, उसने 29 तारीख का पूछा है दोस्तों, और हम लोग ने इस 3 में 28 को जोड़ दिया तो हम कहां पहुंच गए हैं, हम 31 पे पहुंच गए हैं। हम आगे पहुंच गए हैं किससे, हमसे जो पूछा गया है उससे। तो हम एक काम करते हैं कि हम इससे थोड़ा पीछे आ जाते हैं। इससे पीछे आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले जाना पड़ेगा 30 पे, फिर जाना पड़ेगा मुझे 29 पर। अगर 31 को मंगलवार है मेरे प्यारे दोस्तों तो मुझे 30 को क्या मिलेगा, सोमवार मिलेगा, और 29 को मुझे क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 29 को मुझे मिल जाएगा मेरा रविवार। तो इस प्रकार से आप इसका फायदा उठाकर इस टाइप के सवालों का आप जवाब दे सकते हैं। तो हमारा आंसर आ गया है क्या, संडे, फुर्सत में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास में कुछ सवाल और भी है कि किसी महीने की 15 तारीख को अगर बुधवार है, याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कहा है कि 15 तारीख को क्या है, बुध है। क्या है, बुध, वेडनेसडे, बुध है। तो उसी महीने की 12 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये तो बहुत इजी हो गया, है ना। उसी महीने की 12 तारीख को कौन सा दिन होगा, मतलब मुझे पीछे जाना है। तो पीछे मैं ऐसे ही चला जाता हूं, 13 के बाद मुझे मिल जाएगा 14, 13 और मुझे मिल जाएगा 12। तो अगर 15 को बुध है तो यहां मिल जाएगा मुझे मंगलवार, यहां मिल जाएगा मुझे सोमवार, और यहां मिल जाएगा मुझे क्या, रविवार। तो मेरे प्यारे दोस्तों आजकल फुर्सत में ही आंसर आ रहे हैं। फुर्सत में क्या आंसर आ रहा है, संडे आंसर आ रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा तीसरा सवाल। तो देखते हैं तीसरे सवाल में क्या है कि किसी महीने की 25 तारीख को अगर सोमवार है, तो चलो दोस्तों हम जरा पहले हमारे कीवर्ड लिख लेते हैं कि 25 तारीख को हमको क्या मिल रहा है, सोमवार मिल रहा है। तो हमसे पूछा है तो उस महीने की 1 तारीख, याद रखना यहां पे क्या दिया है, 1 तारीख। इफ द 25th
ऑफ अ मंथ इज अ मंडे, देन व्हाट डे विल इट बी ऑन अ डेट ऑफ दैट मंथ, यानी 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो चलिए दोस्तों, आप मुझे बताइए, मैं अभी फिलहाल में कहा हूं, मैं 25 तारीख पे हूं, और मुझसे जो पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, वो कब का पूछा गया है, 1 तारीख का मुझसे पूछा गया है। तो चले आप देख लीजिए, आपके सामने ऑप्शन है, या तो आप इसमें से 7 जोड़ दे घटा दे, या 14 को जोड़ दे घटा दे, या फिर आपके सामने आगे नंबर्स है से आप इसमें से किसी को भी घटा और जोड़ सकते हैं। लेकिन हमको डिसीजन लेना है या तो घटाने का या जोड़ने का। तो मुझे एक बात बताइए दोस्तों, हमको 25 तारीख का दिया है और कब का पूछा है, 1 तारीख का मुझसे पूछा है। तो आप मुझे बताइए, मुझे पीछे जाना है या फिर आगे जाना है। तो जाहिर सी बात है, 25 का देकर 1 का पूछा है, मतलब मुझे पीछे जाना चाहिए, और पीछे जाने के लिए मुझे इनमें से किसी नंबर को घटाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने इसमें से 21 को माइनस कर दिया। कैसे? तो मैंने 25 में से मैंने अगर 21 को माइनस कर दिया तो मेरे पास में कितना बच गया, 4 बच गया, और 4 को भी मुझे क्या मिल जाएगा, सोमवार मिल जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन मुझसे पूछा किसका है, 1 का पूछा है। 4 घटाने पर तो मुझे जो डेट मिली उस डेट को वही दिन होगा, है ना, जिसमें से हमने घटाया है। लेकिन हमसे पूछा तो 1 का है, तो हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, 3 पे चले जाते हैं, 2 पे चले जाते हैं और 1 पे चले जाते हैं। तो सोमवार से पहले हमको मिलेगा क्या, रविवार, और रविवार से पहले हमको मिलेगा शनिवार, और शनिवार से पहले हमको मिलेगा क्या, शुक्रवार। क्या मिलेगा प्यारे दोस्तों, शुक्रवार मिलेगा, फ्राइडे मिलेगा। यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या है, फ्राइडे है। तो ये रहा आपके सामने फ्राइडे। तो चलिए दोस्तों, इस फ्राइडे को हम लोगों ने देख लिया। हम लोग अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं प्यारे दोस्तों। तो हमारा आंसर यहां पे क्या आ गया, फ्राइडे। तो इस प्रकार से हमारे सामने कुछ सवाल है, आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सवालों के जवाब अच्छे से दे पाएंगे। चलिए मैं फटाफट इसको कर देता हूं। 5 तारीख को हमको क्या मिल रहा है, 5 तारीख को हमको मिल रहा है शनिवार, सैटरडे हमको दे रहा है। तो हमसे किसका पूछा है, उसने हमसे पूछा है 30 तारीख का। तो दोस्तों क्या करें हम लोग, 5 में क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। किसको जोड़ना चाहिए यार, हमको हर बार इस 21 को ही जोड़ना पड़ रहा है, ये इसके नसीब है, लेकिन कोई बात नहीं, हमको तो आंसर से मतलब है। तो 5 तारीख को अगर शनिवार था तो 26 को भी हमको क्या मिलेगा, शनिवार ही मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन हमको जाना कहां पर है, 30 पर। तो हम पहुंच गए 27, 28, 29 और ये 30। अगर 26 को शनिवार तो 27 को रविवार, 28 को सोमवार, 29 को मंगलवार और 30 को क्या आ गया हमको, बुधवार। वेडनेसडे हमारा आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सवालों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल हमारा अलग टाइप का है, यहां पे मैंने टाइप 2 लिख रहा है ना, टाइप 2 लिख रखा है। इसका मतलब हमारे सवाल का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए हमारा जो पैटर्न आया है हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक स्लाइड आपके सामने ली है, बिल्कुल ब्लैंक है, इससे आपको आगे वाला जो सवाल है अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए कैलेंडर में कई तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन हमको समझने वाले जो क्वेश्चन है, अभी तो हमने जो समझा कि उसने हमको क्या दिया है, केवल तारीख दी थी दोस्तों, तारीख पे तारीख हमको दे रखा था। लेकिन अब जब हम लोग आगे किसी पैटर्न को सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर हमको तारीख तो देगा, साथ में हमको माह भी देगा। क्या देगा, माह देगा। लेकिन ये जो टाइप पूछेगा ना, उसमें वो 2 शब्दों का इस्तेमाल करेगा। वो इस्तेमाल करेगा जनरल ईयर का या फिर लीप ईयर का वो इस्तेमाल करेगा। यानी कि या तो वो साधारण वर्ष बोलेगा या फिर वो आपको लीप ईयर बोलेगा, या तो वो आपको साधारण वर्ष बोलेगा या वो आपको लीप वर्ष बोलेगा। तो एक तो हमको केवल तारीख से रिलेटेड सवाल आया, एक टाइप आएगा हमको जिसमें तारीख भी देगा और हमको मंथ भी देगा, मंथ का नाम देगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, कुछ भी वो दे सकता है। ठीक है, और एक ऐसा टाइप आएगा मेरे प्यारे दोस्तों जिसमें वो तारीख भी देगा, वो माह भी देगा और साथ साथ में वो आपको वर्ष भी देगा। यानी कि यहां पे केवल आपको क्या मिली, डेट। यहां आपको क्या मिली, डेट, और उसके साथ मंथ मिला। लेकिन जब आप यहां पे जाएंगे तो आपको कंप्लीट डेट मिलेगी, यानी कि आपको एक तारीख मिलेगी, एक मंथ मिलेगा और एक आपको ईयर दिया जाएगा।
इस प्रकार से हमारे पास में पैटर्न चलेंगे। बाकी के कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम लोग विविध के अंदर कंप्लीट करेंगे। विविध के अंदर हम लोग उस तरीके के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे जिसके अंदर वो आपसे ये सवाल पूछेगा कि राहुल को याद है कि उसके पिताजी का जो जन्मदिन है महीने की फलाना तारीख को याद है, या उसके पहले है या उसके बाद है। इस टाइप के सवाल आएंगे, हम उसको विविध के अंदर कंप्लीट करेंगे। लेकिन हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट है ना प्यारे दोस्तों, इनको समझने का कॉन्सेप्ट है। तो हमने इसमें से एक टाइप जो है कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश यहां पे कर रहे हैं। तो जरा समझिए, मुझे इसने क्या दिया, यहां पे जो पैटर्न चलेगा वो डेट का चलेगा और किसका चलेगा, मंथ का चलेगा। यानी कि या तो वो आपको कोई सी तारीख दिन देगा या तारीख देगा और साथ में उसके साथ में माह का नाम देगा प्यारे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, इस टाइप के सवालों को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज यहां पे समझा देता हूं कि हमारे पास में जो भी माह होते हैं उसमें हमको विषम दिनों के बारे में अगर पता होगा तो ये टाइप बहुत इजीली तरीके से सॉल्व हमारे सामने हो जाएगा। कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम जानते हैं कि हमारे पास में जो मंथ होते हैं या तो वो 28 के होते हैं या फिर 29 के होते हैं या वो 30 के होते हैं या फिर वो 31 के होते हैं। मुझे इन सब में कुछ भी पता नहीं करना है, बस एक चीज पता करना है, वो भी क्या है, इसके विषम दिन या फिर उसके ओड डे। ओके, तो जो भी महीना हमारा 28 का होगा उसमें अगर हम अतिरिक्त दिन या ओड डे की बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसमें अतिरिक्त दिन हमको कितने मिलेंगे, 0। और वो महीना कौन सा होगा, हमारा फरवरी, है ना। और अगर कोई महीना हमारा 29 दिन का आ गया, 29 दिन का आ गया, 29 का आ गया, तो उसमें जो हमको अतिरिक्त दिन मिलेगा या जो ओट डे मिलेगा हमको, वो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इसी प्रकार से अगर कोई महीना हमारे पास में 30 दिन का आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसमें हमको जो अतिरिक्त दिन मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। ओके, इसी प्रकार से अगर कोई महीना हमारा 31 का होगा और उसमें हमको विषम दिन या अतिरिक्त दिन की बात पूछेगा तो हम बताएंगे कि भाई कितने होते हैं, 31 होते हैं। ओके, अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा महीना कितने दिन का है उसके लिए आपको आपकी मुट्ठियों का इस्तेमाल करना है। इस मुट्ठियों से आपको पता चल जाएगा कि भैया आपका कौन सा महीना किस दिन का है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे ये 2 हाथ मैंने मुट्ठी बनाई है। मुट्ठी बनने पर हुआ क्या है कि मेरी हड्डी जो है थोड़ी सी उभर कर सामने आ चुकी है। तो एक हड्डी और 2 हड्डियों के बीच में एक गैप है, उसको आप खाई बोल सकते हो। जैसे कि एक सतपुड़ा पर्वत और एक आप विंध्याचल पर्वत के बीच में जो नर्मदा नदी है ना, भ्रंश घाटी, उसी प्रकार से आप इसको समझ लो कि नर्मदा नदी जो है वो एक भ्रंश घाटी है, हमारी गैप है वो, है ना, अंदर घुस चुकी है, आसपास हमारे पहाड़ उठे हुए हैं। तो पहली इसको एक अपनी मालवी भाषा में बोलता हूं, ये गुमड़ी है हमारी, क्या है, फुंसी बोल लो, गुमड़ी बोल लो। तो मेरे दोस्तों देखो, ये जो पहला है ना, ये पहला महीना आप मान लेना जनवरी, फिर एक खाए आगे आप उसको बोल देना फरवरी, फिर आ गया मार्च, फिर आ गया अप्रैल, फिर आ गया मई, फिर आ गया जून, फिर आ गया जुलाई। फिर मेरे प्यारा दोस्तों देखो, मांडव में काकड़ा खो है, अगर तुमने इससे डायरेक्ट नीचे छलांग मारी ना तो आप निपट जाओगे। तो आपको क्या करना है, जुलाई के बाद डायरेक्ट अपने को इस पहाड़ी के ऊपर क्या मारना है, छलांग मारना है। अगर भ्रंश घाटी में काकड़ा खो में कूद गए तो निपट जाओगे। तो जुलाई के बाद आप अगस्त पे पहुंच जाओगे। अगस्त के बाद क्या आता है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, फिर दिसंबर। तो ये क्या है सर, आप ये क्या बता रहे हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो पहली फुंसी है ना, ये जनवरी है, आप इसको बोल देना 31। ये जितने भी हमारी हड्डियां है ना, जितने भी हमारे पहाड़ बने हैं ना, ये सब 31 दिन के हैं। बाकी जो खाई है ना हमारी, ये खाई हमारी 30 दिन की है, फरवरी को छोड़कर। चलिए समझते हैं। तो जनवरी हो गया हमारा 31 दिन का, फरवरी हो गई 28 की या फिर 29 की, फिर फरवरी के बाद आ गया मार्च जो कि कितने का है, 31 का, फिर मार्च के बाद आ गया अप्रैल 30 का, फिर अप्रैल के बाद आ गया मई 31 का, मई के बाद आ गया जून 30 का, फिर जून के बाद आ गया क्या, जुलाई जो कि कितने का है, 31 का। और उसके बाद काकड़ा खाओ, हमको क्या मारना है, छलांग। हमने छलांग मारी, हम कहां पहुंच गए, अगस्त के ऊपर पहुंच गए। तो जुलाई और अगस्त जब हम देखेंगे तो ये दोनों कितने कितने दिन के होते हैं प्यारे दोस्तों, 31 दिन के होते हैं। अगस्त के बाद सितंबर 30 दिन का, सितंबर के बाद आ गया अक्टूबर 31 दिन का, फिर नवंबर 30 दिन का, और फिर उसके बाद में से हम पहुंच गए दिसंबर के ऊपर, और दिसंबर भी आपको कितने का मिला, 31 दिन का मिला भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी जो हाथ की जो मुट्ठी है ना, ये भी हमारे बहुत काम की है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस प्रकार से हमको ये तो पता चल गया कि कौन सा दिन कितने कितने दिन का होता है, कौन सा महीना कितने कितने दिन का होता है। अब हम जरा कुछ बात को यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, जैसे आपके सामने इस पैटर्न से रिलेटेड कोई सवाल आएगा तो किस प्रकार से आएगा, पहले हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या सवाल है कि भैया किसी साधारणवश, क्या बोलेगा, किसी
साधारण वर्ष के 25 मार्च को, कितने मार्च को, 25 मार्च को यदि शनिवार है तो उसी साधारण वर्ष के 15 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। ओके, तो इस प्रकार से हमने इस सवाल को समझा है। अब हम जरा इसको देखते हैं, क्या बोला है उसने हमको कि भैया किसी साधारण वर्ष के 25 मार्च को यदि क्या है, शनिवार है, सैटरडे है, तो उसी साधारण वर्ष, यहां पे साधारण वर्ष का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए हमारे पास में जो सवाल आने वाला है वो इस प्रकार से होगा कि किसी साधारण वर्ष के 25 मार्च को यदि शनिवार है तो उसी साधारण वर्ष के 15 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। दोस्तों ये जो सवाल है इसमें हमको दिन भी मिला है, यानी कि तारीख मिली है, और साथ में मुझे इसके साथ में क्या मिला है, मंथ का नाम मिला है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए जरा हम लोग इसको थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, अगर मेरे पास में सवाल आ गया है तो अब मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करें तो जरा समझते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमने इसको समझा है मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर हमको किसी प्रश्न के अंदर डेट, मंथ या दिन और माह दे दे तो हम उसको कैसे, मतलब उस टाइप के प्रश्न से कैसे डील करेंगे उसको समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। चलिए आइए, हमारे पास में सवाल कैसे आएगा। हमारे पास में सवाल आएगा इस प्रकार से, जैसा कि मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा है, आप देख लीजिए, मैं इसको फिर से लिख देता हूं। कुछ टेक्निकल इश्यू आ जाते हैं दोस्तों, ऑनलाइन चीज है ये, है ना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला हूं। चलिए देखिए, इसमें जो प्रश्न हमारे सामने बनेगा वो किस प्रकार से प्रश्न बनेगा कि वो आपको बोलेगा कि भाई किसी साधारण वर्ष की 25 मार्च को यदि शनिवार है तो उसी साधारण वर्ष के 15 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ये चीज आपके सामने मैंने रख दी है ना, प्रश्न आपके सामने है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इस टाइप के सवालों से अगर मुझे डील करना होगी तो मैं कैसे डील करूंगा, मैं आपको समझाने की यहां पे कोशिश करता हूं। मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं और आपको अच्छे से समझाने की यहां पे कोशिश करता हूं। 25 मार्च मुझे बोला गया है कि भैया 25 मार्च को आपको क्या मिलने वाला है, शनिवार आपको मिलने वाला है। और किसका पूछा है, 15 दिसंबर का पूछा है। याद रखिएगा दोस्तों, बात किसकी हो रही है, जनरल ईयर या साधारण वर्ष की हो रही है। तो यहां पे आपको करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा कि आप इसमें विषम दिन का इस्तेमाल करिएगा। कैसे विषम दिन का इस्तेमाल करिएगा, मैं आपको समझाता हूं। पहला सवाल हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लेंदी लगे, लेकिन आप इस सवाल को समझ लेंगे तो आने वाला जो सवाल है बहुत शॉर्ट, बहुत इजी हो जाएगा। कैसे, तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसने मार्च का देकर दिसंबर का हमसे पूछा है। किसी प्रश्न में हो सकता है कि दिसंबर का देकर हमसे मार्च का पूछ सकता है, मतलब पहले का देकर बाद का पूछ सकता है, या फिर बाद का देकर हमसे पहले का भी वो पूछ सकता है। तो आपको दोनों कंडीशन में जो महीना पहले आता है उसी को ही लिखना है। मतलब अगर मार्च पहले आता है दिसंबर से तो मार्च को ही लिखना है, दिसंबर बाद में आता तो उसको बाद में ही लिखना है। पैटर्न सवाल का कुछ भी हो, लेकिन लिखने का तरीका ऐसा ही होगा जैसा मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, समझते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं क्या, मार्च। मैंने लिखा मार्च, मुझे मार्च से लेकर दिसंबर तक सभी महीने लिखना पड़ेंगे, है ना। मैंने लिखा मार्च के बाद मेरे पास में आ गया क्या, अप्रैल। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। थोड़ा सा ज्यादा हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं। हम लोग चलते हैं मार्च से, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और हम आ गए कहां पर, दिसंबर।
दोस्तों टेंशन मत लीजिएगा, मैंने नाम लिख दिए हैं सभी के, आपको लग रहा होगा पता नहीं सर यहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं, तो थोड़ा सा सब्र करिए। देखिए हमको यहाँ पे इस सवाल के अंदर 25 मार्च दे रखा था और साथ में 15 दिसंबर का मुझसे पूछा था, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता करना है कि जो मार्च आपको दिया गया है वो आखिर कितने दिन का होता है। तो मैं जनवरी, फरवरी और मार्च की बात करता हूं तो मार्च मेरा होता है कितने दिन का, 31 दिन का। उसके बाद अप्रैल आ गया कितने दिन का, 30 का, ये 31 का, ये 30 का, उसके बाद ये 31 का, ये भी 31 का, ये 30 का, ये आपका 31 का, ये आपका कितने का हो गया, ये आपका 30 का, और ये हो गया आपका 31 का। समझिएगा, अभी डरने की कोई जरूरत नहीं, अभी आप इसको समझिए पहले, है ना। तो हमको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें से किसी, इन दोनों मार्च और दिसंबर में से किसी एक महीने को फिक्स करना है, और हमेशा बाद वाला महीना ही फिक्स करना है। फिक्स करने से मेरा मतलब है कि वो कितने दिन का होता है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कितने दिन का उससे पूछा है वो उससे मुझे लेना देना है। 15 दिसंबर का पूछा है तो मैं 15 दिसंबर की ही बात करूंगा। लेकिन जो पहला जो मंथ मुझे दे रखा है 25 मार्च, लेकिन मुझे यह पता है कि हमारा जो मार्च है वो कितने दिन का होता है, 31 का होता है। तो मैं सबसे पहले एक काम करूंगा, क्योंकि मुझे आगे जाना है तो मुझे 25 तक कोई लेना देना नहीं है, तो मैंने इस 31 में से इस 25 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो मेरे पास में दोस्तों क्या बच गया, 6 बच गया, है ना। 31 में से 25 चला गया तो क्या बच गया, 6। मतलब मुझे आगे के 6 दिन के बारे में ही यहां पे बात करनी है। अब उसके बाद ये जो मैंने इतना लंबा चौड़ा लिख रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये लिखने के बजाय आपको किस पे ध्यान देना है, विषम दिन के ऊपर ध्यान देना है। कितने भी दिनों में से विषम दिन हमको निकालना हो मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमको किससे भाग देना पड़ता है, 7 से भाग देना पड़ता है। और मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको समझाया कि अगर कोई महीना 28 का होता है तो उसमें जो विषम दिन होते हैं वो कितने होते हैं, 0। और जो 29 का होता है वो कितने होते हैं, उसमें एक हमारा विषम दिन बचता है। और जो महीना 30 का होता है उसमें 2 अतिरिक्त दिन बचते हैं, या विषम दिन बचते हैं, या शेष दिन बचते हैं। और जो महीना हमारा 31 का होता है उसके अंदर हमारे पास में शेष दिन कितने बचते हैं, 3 बचते हैं। शेष दिन कैसे निकाला जाता है, तो जो जितने भी दिन में से हमको शेष दिन निकालना हो उसमें हम 7 से भाग देते हैं। तो दोस्तों चलो देखते हैं हम लोग, यहां पे कोई भी महीना ऐसा नहीं है जो 28 का या फिर 29 का हो, या तो 30 का है या वो 31 का है। तो अगर अप्रैल 30 का है तो अगर मैं इसमें 7 से भाग दूंगा तो कितना बच जाएगा, 2। तो इसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, हमारे लिए इजी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं इसके लिए अतिरिक्त दिन लिख दूंगा कितना, 2, इसका लिख दूंगा 3, इसका लिख दूंगा 2, इसका लिख दूंगा 3, इसका लिख दूंगा 3, इसका लिख दूंगा 2, इसका लिख दूंगा 3, और इसका कितना आ जाएगा हमारे पास में से 2, और ये 15 में भी आप 7 से भाग देकर एक अतिरिक्त दिन निकाल सकते हो। तो अगर मैंने 15 में 7 का भाग दिया मेरे प्यारे दोस्तों, तो मेरा जो विषम दिन बचेगा, मेरा जो अतिरिक्त दिन बचेगा वो कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्योंकि जब 15 में मैंने 7 से भाग दिया तो कितनी बार गया, 2 बार गया, कितना बचा, 1। तो यहां पे मैंने जब 15 में भाग दिया तो कितना बच गया, 1। अब प्यारे दोस्तों इन सभी को आप चाहो तो जोड़ सकते हो, या फिर ऐसे डिजिट जिनको जोड़ने पर 7 आ जाए उनको हटा सकते हो। जैसे 2 और 3 और 2 को जब मैंने जोड़ा तो 7 हो गया, क्योंकि वापस मुझे क्या करना है, आगे चलकर मुझे इसमें 7 से भाग देना पड़ेगा। चलिए और देखते हैं, ये भी 7 से पूरा पूरा कैंसिल, ये भी हमने इनको जोड़ा तो कितना हो गया, 7 हो गया। उसके बाद में से 3 और 3 कितना हो गया, 6, और 1 को जोड़ा तो कितना हो गया, 7। कुल मिलाकर हमारे पास में प्यारे दोस्तों कितने बच गए, 6 बच गए, है ना। अब आपको पता है कि उसने बोला है कि 25 मार्च को क्या है, शनिवार, और आपने पूरा अपना कैलकुलेशन कर लिया और लास्ट में आपके पास में क्या बच गया, 6 बच गया। तो अब आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इस 6 को इस शनिवार के अंदर जोड़ देना है। यानी कि जितने दिन आपके पास में बच जाए इनको कटने के बाद, एक तरीका क्या है कि इन सबको जोड़कर 7 से भाग दिया जाए और अतिरिक्त दिन निकाला जाए, या फिर जो जो संख्या 7 से कट रही है उसको काट दिया जाए और जो बच जाए वही आपका अतिरिक्त दिन है, और जो अतिरिक्त आपके बचेंगे उसको इसके अंदर जोड़ देना है। तो मैंने इसके अंदर जोड़ा 1 2 3 4 5 6। तो शनिवार, फिर आ जाएगा आपका रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। तो प्यारे दोस्तों 15 दिसंबर को भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर ने बहुत लंबा चौड़ा बता दिया है, तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा करते हैं शॉर्ट। देखिए हमको पता है कि उसने सवाल में क्या दिया हुआ है, 25 मार्च दे रखा है, और 25 मार्च का जो दिन है मुझे पता है उसने क्या दे रखा है, शनिवार दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों। और मुझसे किसका पूछा है,
15 दिसंबर का पूछा है। तो दोस्तों आपको ये बात तो पता ही होगी कि मुझे मार्च से दिसंबर तक जाना है, लेकिन मुझे इन दोनों में से किसी एक को फिक्स करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस दिसंबर वाले को क्या कर दूंगा, फिक्स कर दूंगा, लेकिन जो मार्च का है ना उसको मैं 31 में से घटा दूंगा, क्योंकि मार्च जो है कितने दिन का होगा, 31 दिन का होगा। तो जब मैंने इसको माइनस किया तो कितना आया, 6 बचा। अब मार्च के बाद आप अप्रैल से मतलब मार्च से लेकर दिसंबर तक महीने के जो अतिरिक्त दिन हैं उनको आप लिख दीजिए। जैसे मार्च के बाद क्या आएगा आपका, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो अप्रैल 30 दिन का होता है तो उसका अतिरिक्त दिन कितना, 2। तो अप्रैल के बाद क्या आ जाएगा, मई, फिर क्या आ जाएगा आपका जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर और दिसंबर का तो आपको दे ही रखा है। बात समझ में आ गई होगी मेरी। तो अब उसके बाद क्या करना है, इन सभी में उन नंबर को जोड़ दो जिनको जोड़ने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए। ओके, तो मैंने इन दोनों को कैंसिल कर दिया, 2 3 5, 5 2 7, कैंसिल, हटाओ बीमारी, इसको हटाया, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक, उसके बाद मैंने 15 दिसंबर में भी 7 का भाग दिया मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसका जो अतिरिक्त दिन मेरा पास में बचा है वो क्या बचा हुआ है, अगर मैं इसमें 7 से भाग दूंगा तो मेरे पास में अतिरिक्त दिन कितना आ जाएगा, 1। और इस 1 को भी मैं इसके साथ जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 7, और 7 से 7 इसको काट देंगे तो कितना बचेगा, अब हमारे पास में केवल ये 6 बच जाएगा। और ये जब 6 बचा तो आपको इस शनिवार से आगे बढ़ना, 1 2 3 4 5 और 6। इस प्रकार से आपका जो आंसर आ जाएगा, शनि के बाद रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, शुक्रवार आपका क्या है, आंसर है। ओके, इस प्रकार से हमने इस टाइप के सवालों को देखा है। चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे मेन सवाल के ऊपर, जो कि आपको आएगा पसंद। 5वां सवाल हम थोड़ा सा देखते हैं। ये 5वां सवाल है, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें मुझे कहा है कि यदि किसी साधारण वर्ष के 5 जनवरी को, कितनी तारीख को भाई, 5 जनवरी को क्या है, 5 जनवरी को मंगलवार है, ट्यूसडे है, तो उसी साधारण वर्ष के 25 अगस्त को कौन सा दिन होगा, कितनी तारीख को, 25 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया, आपको बस किससे लेना देना है, अतिरिक्त दिन से लेना देना है। तो मैं सबसे पहले तो क्या कर दूं, यहां पे लिख देता हूं 25 अगस्त का मुझसे पूछा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में से एक को फिक्स करना है। फिक्स हमेशा बाद वाले को करना है, हमको शुरू वाले मंथ को फिक्स नहीं करना है, हमको हमेशा बाद वाले मंथ को फिक्स करना है। तो बाद वाला मंथ कौन सा है हमारा, 25 अगस्त, हम इसको फिक्स कर देते हैं। अब हम जनवरी का देख लेते हैं कि जनवरी कितने दिन की होती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो हमको पता है जनवरी होती है कितने दिन की, 31 दिन की होती है। तो 5 जनवरी तक तो हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको उसके बाद से ही लेना देना है। तो मैंने क्या किया, इस 31 में से 5 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो मैंने जब 31 में से 5 को माइनस किया मेरे प्यारे दोस्तों, तो मेरे पास में कितना बच गया, 26 बच गया। अब मुझे जनवरी से लेके अगस्त तक के महीनों के विषम दिन लिखना है। विषम दिन कैसे निकाला जाता है, जो महीना जितने भी दिन का हो उसमें 7 से भाग दे दो, जो बच जाए वो आपका विषम दिन है। तो मैंने जनवरी के बाद लिया क्या, फरवरी। और बात आ रही है साधारण वर्ष की मेरे प्यारे दोस्तों, तो साधारण वर्ष के अंदर फरवरी होती है कितने दिन की, 28 दिन की। तो जनवरी के बाद ये हमको जनवरी का कितना डाटा मिला है, 26 मिला है। अब जनवरी के बाद हम लोग जा रहे हैं फरवरी, तो फरवरी में अतिरिक्त दिन कितने, 0। फिर मार्च आ गया, तो मार्च कितने का हो जाएगा आपका, 31 का, कितना बचेगा, 3। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और ये अगस्त। हमको जुलाई से आगे तो जाना ही नहीं है, क्योंकि हमको आगे क्या दिया है, अगस्त ऑलरेडी दे रखा है, तो अगस्त तक हम लोग रुक जाएंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पे आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। वैसे समझने वाली कोई बात नहीं है, इन सबको आपस में जोड़ दो, या फिर आप लोग एक काम क्या कर सकते हो कि जिनको भी जोड़ने पर जो मतलब 7 आ रहे हैं उनको सबसे पहले निगलेक्ट कर दो, उनको हटा दो। जैसे मैंने इसको हटा दिया, ओके। उसके बाद में से अगर मैंने 26 में से अगर इस 25 में मैंने इस 3 को जोड़ दिया तो ये भी 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसी प्रकार से अब हमारे पास में क्या बच गया, 26 और 3 कितना हो गया हमारे पास में से 29 आ गया। अब मैं इसमें भी क्या कर लूं, 7 से भाग दे दूं। 7 से भाग दिया तो मेरे पास में कितना बच गया प्यारे दोस्तों, 1 बच गया। 1 मेरा विषम दिन है। जितना भी बच जाए
जो भी आपको दिन दे रखे उसके अंदर उसको जोड़ दो, अगर आगे की चीज पूछी है तो हमारे पास में कितना बचा, एक ही हमारे पास में बचा है, तो मंगलवार से एक आगे बढ़ जाएंगे तो हमको क्या आंसर मिल जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बुधवार मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ सवाल और हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको सारा डाउट जो है क्लियर हो जाए। ये हमारा आ गया है कौन सा, छठा सवाल। इसमें हम लोग यहां पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मुझे बोला यदि किसी साधारण वर्ष के 13 फरवरी को बुधवार है, याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे क्या बोल रहा है, 13 फेब का दे रखा है और 13 फेब को मुझे क्या बता रहा है, बुधवार बता रहा है। तो उसी साधारण वर्ष के 21 अगस्त को कौन सा दिन होगा, है ना। चलो प्यारे दोस्तों, हमको 21 अगस्त का निकालना है, हम लोग 21 अगस्त का निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हमको इनमें से किसी को फिक्स करना है, और फिक्स हम हमेशा किसको करते हैं, बाद वाले को करते हैं। तो फरवरी से बाद क्या आता है, अगस्त। अगस्त को हमको क्या करना है, फिक्स करना है। तो हम फरवरी के साथ क्या करेंगे, हम फरवरी के साथ करेंगे कि फरवरी भी जितने भी दिन की होगी उसमें से उसकी इस तारीख को हम घटा देंगे। तो फरवरी साधारण वर्ष के अंदर होती है कितने, 28 दिन की होती है। कितने दिन की होती है, 28 दिन की होती है। अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास में कितना बच जाएगा, 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 5। कितना बचेगा, 5। और उसके बाद में से हमने जब माइनस किया तो और क्या बच जाएगा हमारे पास में से, 8 में से 3 गया तो कितना बचा तुम्हारे पास में, 5। और 1 में से 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1। कितना बच गया आपके पास में, 15 बच गया। ठीक है, 28 में से 13 माइनस किया तो कितना बचा, 15। अब फरवरी के बाद हम जानते हैं कि सर मार्च की बात करेंगे, तो मार्च से लेके हमको जुलाई तक जाना है ना। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम फरवरी से मार्च तक पहुंच जाते हैं। तो मार्च के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करें, मार्च के लिए हम लोग विषम दिन इस्तेमाल करें 3, क्योंकि मार्च होता है 31 का, 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 3। तो मार्च के बाद क्या आ गया, अप्रैल, फिर आ गया आपके पास में क्या, मई, फिर आ गया आपके पास में से क्या, जून, फिर आ गया आपके पास में से क्या, जुलाई। आ गया ना जुलाई। जुलाई के बाद क्या आ गया आपके पास में, अगस्त। उसके बाद में से वही जो चीज मैं आपको समझाते आ रहा हूं कि भैया जिनको जोड़ने पर 7 हो जाए उनको निपटा दो, तो मैंने निपटा दिया। 2 3 2 कितना हो गया, 7, कैंसिल। उसके बाद 15 और 3 18, 18 और 3 कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 21 हो गया। ये भी 7 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचा क्या आपके पास में, फिर आपके पास में 21 ही बचा है, जो कि ये भी क्या होगा, 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो आपके पास में टोटल शेषफल जो बचेगा वो क्या बचेगा, 0। यानी कि बुधवार के अंदर अगर आप इसको जोड़ देंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो क्या होगा, बुधवार ही तो आएगा, है ना। तो हमारा आंसर यहां पे क्या आ गया है, बुधवार आ चुका है। चलिए, समझ में आ गया होगा आपको। हम लोग आगे के सवालों के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में एक और सवाल आ गया है कि यदि किसी वर्ष गणतंत्र दिवस का मतलब समझते हैं, क्या बोल रहा है वो, 26 जनवरी का बोल रहा है। यदि किसी वर्ष गणतंत्र दिवस बुधवार को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, वेडनेसडे को मनाया जाता है, तो स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त हम किस दिन मनाएंगे। अच्छा दोस्तों, चलो मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, आप मुझे इसका जवाब देकर बताइए क्या आंसर इसका आ सकता है। चलिए समझते हैं। अब कई सारे लोग इसको सॉल्व करने के लिए लग गए होंगे, बिल्कुल लगे होंगे। सभी सोच रहे होंगे कि यार गुरुवार आ जाए, रविवार आ जाए, मंगलवार आ जाए, कुछ ना कुछ आ जाए। प्यारे दोस्तों, याद रखना, जब तक वो साधारण वर्ष यानी कि जनरल ईयर या लीप वर्ष की बात ना कर ले, तब तक हम इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि साधारण वर्ष में फरवरी होती है 28 की। अगर वो फरवरी, क्योंकि जनवरी की बात कर रहा है, जनवरी से मुझे फरवरी पे जाना पड़ेगा, तो मुझे फरवरी का पता होना चाहिए कि फरवरी 28 की 29 की है। इसलिए मैं इसका जो जवाब दूंगा वो क्या दूंगा कि भैया ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां पे मेंशन नहीं है किस चीज का, साधारण वर्ष या फिर लीप वर्ष का। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरी ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल आपके सामने आता है और आप इसको देखिए। क्या बोला है कि यदि किसी साधारण वर्ष की 12 दिसंबर को रविवार है, याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, कब का बोला है, 12 दिसंबर का कहा है उसने। 12 दिसंबर को क्या है, रविवार है। तो
उसी साधारण वर्ष के 15 मई को कौन सा दिन होगा। अब ये जो सवाल है ना मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़ वाला है, हो सकता है कि आप इसमें थोड़ा सा कुछ दिक्कत कर दें। तो सबसे पहले तो आप मेरी बात यहां पे समझ लीजिए कि 12 दिसंबर का मुझे दे रखा है और 15 मई का मुझसे पूछा है, मतलब के बाद का दे रखा है और पहले का पूछा है, तो तब भी आपको क्या करना है, जो महीना पहले आता है हमको उसको ही पहले रखना है, जो बाद में आता है उसको हमको बाद में ही रखना है। चाहे सवाल आगे का देकर पीछे का पूछे या पीछे का देकर हमको आगे का पूछे, हमको कोई मतलब नहीं है। तो हम सबसे पहले इसको अरेंज कर लेंगे और अरेंज करने में हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे 15 मई, हमको कुछ और जाने ही नहीं है। और 15 मई से हम लोग कहां जाएंगे भाई, 12 दिसंबर पे जाएंगे। तो हम हमेशा किसको फिक्स करते हैं, हम लास्ट वाले को फिक्स करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम लास्ट वाले को फिक्स कर देते हैं। तो हमको पता है मई कितने दिन का होता है, तो सर मई होता है 31 दिन का। कितने दिन का होता है, 31 दिन का। बच कितना जाएगा हमारे पास में, 16 बच जाएगा। सर हमको पहले वाले महीने के ही दिन में से उसके तारीख को घटाना है, तो मैंने घटाया तो मेरे पास में क्या बच गया, 16 बच गया। अब मई से हमको कहां तक जाना है, दिसंबर तक जाना है। तो मई के बाद क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, जून आता है। जून होता है कितने दिन का, 30 दिन का होता है। तो उसमें अतिरिक्त दिन कितने आ जाएंगे, 2। मैं कलर चेंज कर लेता हूं वरना मिक्स हो जाएगा तो मजे थोड़े से कम आएंगे। तो मैंने सबसे पहले 31 में से 15 माइनस किया तो बचा 16। मई के बाद आया जून, जून के बाद आया क्या भाई, जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर और फिर नवंबर और दिसंबर। तो 12 है ही सही। समझ गए बात को कि नहीं, समझे कि नहीं समझे। अब क्या करें हम लोग आगे, इसको क्योंकि जोड़ने पर क्या हो रहा है 7, हमने कैंसिल कर दिया उसको, प्रॉब्लम सोल्व कर ली हमने हमारी। उसके बाद 16 और 2 को जोड़ा तो 18, 18 और 3 को जोड़ा तो क्या हो गया 21। ये भी संख्या क्या हो गई हमारी 7 से पूरी पूरी कट गई। बचा क्या हमारे पास में से, 3 और 12 बच गया है। तो मैंने इस 3 और इस 12 को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो कितना हो गया मेरे भाई, 15। लेकिन हमको तो क्या चाहिए, अतिरिक्त दिन। तो जोड़ने पर जो दिन आया उसमें भी हम 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14। कितना बचा मेरे प्यारे दोस्तों, 1। जो भी बच जाए उसको इसके अंदर, अब मुझे क्या करना है देखना, सुन लेना। मुझे दे रखा है बाद का, पूछा काय का है, पहले का। जब हमको पहले का दिया था और बाद का पूछ रहा था तो हम जोड़ रहे थे। अब हमको बाद का देकर पीछे का पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस, घटा देंगे। तो जितना भी बच जाए उसको इसमें से माइनस कर देना। तो हम माइनस कर देंगे 1, है ना। -1 किया तो रविवार से पहले क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे शनिवार आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर आ चुका है वो क्या है, शनिवार है। ओके, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, आप मेरा साथ दे रहे हैं। आगे चलते हैं और इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बात कर ली है लीप वर्ष की, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। लीप वर्ष है, बस जनवरी का ध्यान, फरवरी का आपको ध्यान रखना है। तो कैसे करेंगे जरा देखते हैं। मुझे बोला है 23 जनवरी का, किसका बोला है, 23 जनवरी का बोला है कि भाई 23 जनवरी को मैं क्या रख रहा हूं, शनिवार, सैटरडे रख रहा हूं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। तो उसी लीप वर्ष की 2 जून को कौन सा दिन होगा, 2 जून का मुझसे पूछा गया है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं प्यारे दोस्तों, हमको किसी ना किसी को तो क्या करना है, फिक्स करना ही है। तो हम बाद वाले को ही फिक्स करेंगे। लेकिन अब बात कर ली है उसने किसकी, लीप वर्ष की, तो फरवरी आ जाएगी यहाँ पे 29 दिन की। तो सबसे पहले तो हम जनवरी का क्या, कितने दिन का होता है, 31 का होता है। 31 में से हमने जब 23 माइनस किए तो 11 में से आपके पास में कितने चले गए भैया, 3 चले गए। तो कितना बच जाएगा आपके पास में, 8। बस उसके बाद तो सब खत्म। ओके, तो यहां कितना बचा आपके पास में, 8 बचा है। और जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी। और फरवरी मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना 29 दिन की होती है। जब 29 दिन की होगी तो उसमें जो हमारे अतिरिक्त दिन बचेंगे वो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। तो हम यहां पे क्या रख देंगे, फरवरी के लिए 2। तो जनवरी हो गई, फरवरी हो गई, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई। मई का कितना लिखोगे, 3। मई के बाद क्या आ जाता है, जून। तो जून तो दे ही रखा है, तो हमको आगे बढ़ने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, काटापीटी करते हैं थोड़ा सा। तो हमने क्या करा, 2 और 3 5 और 2 को जोड़ा तो कितना हो गया, 7। तो ये हमारा तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हम थोड़ा जोड़ लेते हैं। हमने 8 को जोड़ा, 3 को जोड़ा, 8 3 11, 11
और 2 आपके पास में कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 13 आपके पास में। यानी कि अब जो चीज बच गई है, ये भी बच गया था, ये भी बच गया था, ये 3 चीज बच गई। इनको जब जोड़ा तो जोड़ने पर कितना हुआ, 13। लेकिन हमको तो जो भी जुड़े, जितना भी बचे, उसमें किससे भाग देना है, 7 से भाग देना है। तो मैंने 7 से भाग दिया मेरे प्यारे दोस्तों। तो 7 से भाग देने पर क्या हुआ, जरा देख लो। 7 एकम 7, 7 को जब माइनस किया तो कितना बच गया आपके पास में, 6 बच गया है। और 6 ही आपको क्या करना है, अगर आगे का दिया है और पीछे का पूछ रहा है, मतलब आगे का देकर बाद का पूछ रहा है तो जोड़ना है, बाद का देकर पीछे का पूछ रहा है तो घटाना है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, जनवरी का दिया है और जून का पूछ रहा है, तो बताओ दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे, है ना। तो जोड़ दो, कितना जोड़ना है, 6। तो 1 2 3 4 5 और 6। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र। इस प्रकार से आपका जो आंसर आने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या होगा, शुक्रवार होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा और आगे, है ना। अब आपके सामने ये सवाल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पे जाइए और इनमें से किसी एक पर आंसर लगा दीजिए, ठीक है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास में इस टाइप का अगर सवाल आ जाए कि 1 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन था या होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चनों से कैसे डील किया जाए उसको हमको समझना पड़ेगा। तो मैं आपसे एक बात बोलने जा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, इस टाइप के जो सवाल हैं, अभी तो इसमें आपको 1 अप्रैल 2023 का ही दिन पूछा है। हो सकता है वो आपसे ऐसा भी पूछ सकता था कि 25 मार्च 2023 को यदि शनिवार है, 25 मार्च 2023 को यदि क्या है, शनिवार है, तो अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ऐसा भी सवाल पूछ सकता है ना। तो जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, उसमें आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना है, उसमें आप आगे पीछे जितने भी सवाल आपके सामने आते हैं सब आप लोग इस तरीके से कर लोगे। तो इसमें आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, बस दिल थाम के बैठना है ना। अब दिल थाम के बैठेंगे तो अब क्योंकि हमको इसने डेट भी दे रखा है, मंथ भी दे रखा है, ईयर भी दे रखा है, तो यहाँ पे जो पूरा खेल चलेगा ना मेरे प्यारे दोस्तों, वो कोड का खेल चलेगा। और दूसरी बात, जब मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया है तो दिमाग में एक सवाल आया होगा कि क्या यार सर आप भी कोड से बता रहे हो, लेकिन हाँ मेरे प्यारे दोस्तों मैं कोड से बता रहा हूं, लेकिन ये कोड आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको सीखना पड़ेगा। आपको पता है कि इस पूरे दुनिया के अंदर अगर छुट्टी मनाने की कोई बात करें, मेजोरिटी छुट्टी मनाने की किस दिन को छुट्टी मनाते हैं, तो हम सब बोलते हैं संडे को छुट्टी मनाते हैं, है ना। वास्तव में संडे को छुट्टी मनाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा काम भी हम संडे को ही करते हैं। लेकिन यहां पे हम लोग कोड की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम एक काम करते हैं, कोड को हम लोग उस 0 से ही शुरुआत करते हैं जिस दिन हम लोग छुट्टी मनाते हैं, है ना। चलिए, तो यहां पे जो कोड की बात आ गई ना दोस्तों, हमको यहां पे दिन के भी कोड याद रखना पड़ेंगे, मंथ के भी और ईयर के भी। लेकिन मैंने बोला याद रखने पड़ेंगे, लेकिन आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना। इस तरीके से ही मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों हम चलते हैं किसके ऊपर, हम इनके कोड को थोड़ा समझ लेते हैं। ऊपर से चलना चाहता हूं मैं, तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, हमारे पास में सप्ताह के होते हैं 7 दिन, तो मैं सबसे पहले नंबर लिख रहा हूं 0, फिर लिख रहा हूं 1, फिर लिख रहा हूं 2, फिर लिख रहा हूं मैं 3, 4, 5 और ये 6। 7 हो गए होंगे, आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमने जो 0 कोड दिया है ना मेरे प्यारे दोस्तों, वो किसको दिया है, रविवार को दिया है, संडे को दिया है ना। रविवार को दिया है, संडे को दिया है। फिर एक जो हमने कोड दे रहे हैं वो हम सोमवार को दे देते हैं या हम मंडे को दे देते हैं, और दूसरा जो कोड दे रहे हैं हम मंगलवार को दे देते हैं या फिर हम ट्यूसडे को दे देते हैं। उसके बाद तीसरा जो कोड हम दे देते हैं वो किसको दे दें, बुधवार को दे देते हैं, वेडनेसडे को दे देते हैं। उसके बाद अगर चौथा जो कोड देना है किसको दे दे, गुरुवार को दे देना है या फिर थर्सडे को दे देना है। ओके, उसके बाद 5वां हम दे देते हैं किसको, शुक्रवार को हम दे देते हैं, जिसको हम बोलेंगे क्या, फ्राइडे, है ना। क्या तल के खाना है भाई, फ्राइडे। और छठा वाला हम दे देते हैं किसको, शनिवार को दे देते हैं या फिर हम दे देते हैं किसको, सैटरडे को। ओके, चलिए, तो 0 से लेके तो 6 तक के जो कोड है, मेरे ख्याल से आप में से किसी को प्रॉब्लम होगी नहीं। क्यों भाई साहब, होगी क्या, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमको पता है 0 रविवार से है, तो उसके बाद तो 1 2 3 4 5 6 से याद रखना है। लेकिन अब हम, ये तो दिन के कोड हो गए, लेकिन अब महीने की क्या बात करें, तो मेरे प्यारे दोस्तों महीने के भी यही कोड है। बस आपको एक छोटी सी ट्रिक यहां पे याद रखनी पड़ेगी। वो ट्रिक क्या है, तो वो ट्रिक ये है कि रविवार को वह आई,
या आप बोल सकते हो रविवार को मैं आई। क्या? रविवार को वह आई। सोमवार मेरा दोस्त, सोमवार मेरा दोस्त। मंगलवार के 3 फरमान, 3 फरमान याद रखना। रविवार को वह आई, सोमवार मेरा दोस्त, मंगलवार के 3 फरमान, बुधवार पूरा जूना, बुधवार पूरा जूना। आप बोल रहे हो सर ये क्या नाटक कर रहे हो, है ना, बस समझते अपन इसको। बुधवार पूरा जूना। गुरुवार को दिसंबर था, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, दिसंबर, दिसंबर नहीं बोल रहा हूं, दिसंबर बोल रहा हूं। गुरुवार को दिसंबर था तो शुक्रवार को वह कपड़े लाई, वह कपड़े, ओ कपड़े नहीं, कपड़े कपड़े कपड़े, क्या लाई, कपड़े लाई। और लास्ट में बच गया हमारा शनि बाबा का जंतुबर, शनि बाबा का जंतुबर। ओके, तो मेरे प्यारे दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे सर ने ये क्या चीज लिख मारी है, तो चलो मैं आपको बताता हूं। अगर आपको रविवार को वह आई, सोमवार मेरा दोस्त, मंगलवार के 3 फरमान, बुधवार पूरा जूना, गुरुवार को दिसंबर था, तो शुक्रवार को वह कपड़े लाई, बाबा का जंतुबर। अगर ये याद होगा तो आपका काम बहुत इजी हो गया। कैसे? देखिए, आप सब जानते हैं मैंने इधर जो लिखे ना ये महीने लिखे हैं, मंथ लिखे हैं। जैसे रविवार को वह आई, अब आप खुद बताओ आई किसमें आता है, आई आता है मई में। किसमें आता है? मई में। तो मेरे प्यारे दोस्तों मई का क्या कोड हो गया? 0। समझे मेरी बात को? उसी प्रकार से अगर मैंने बोला सोमवार मेरा दोस्त, तो दोस्त, अब मेरे दोस्त तुम खुद बताओ अपन दोस्त किसमें ढूंढते हैं, किसमें आता है हमारा अस्त, अस्त किसमें आता है बताओ। तो आप बोलोगे सर ये आता है किसके अंदर? अगस्त के अंदर। उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों मंगलवार के 3 फरमान, तो इसमें मैंने यहां पे 3 जो लिखा है ना, इस 3 का मतलब है कि सर 3 महीनों के बारे में बोल रहे हैं। पहला महीना तो हो गया फरवरी, दूसरा हो गया मार्च, तीसरा हो गया क्या? नवंबर। यानी कि हम यहाँ पे 3 महीनों की बात करेंगे। पहला है फरवरी, फिर हो गया आपके पास में क्या? मार्च, और फिर क्या हो गया आपके पास में से? नवंबर। ये 3 महीने के जो कोड है एक साथ कितने हैं? 2। यानी फरवरी का कोड भी 2, मार्च का भी 2, नवंबर का भी 2, अगस्त का 1 था, और मई का हमने क्या देखा था? 0 देखा था। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं जूना। तो मेरे ख्याल से अब तो आप लोग मेरी भावना को समझ गए होंगे। जूना से क्या आएगा? तो एक ही आएगा, क्या आएगा? जून। ओके, उसके बाद में से गुरु, गुरु 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 को क्या मिला? दक्षिणा, यानी दिसंबर। तो दिसंबर से 2 महीनों के नाम आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। एक तो आ जाएगा आपका दिसंबर, और एक आ जाएगा क्या? आपका सितंबर। हम लोग मालवी लोग हैं, हम सितंबर बोलते हैं। तो यहां पे हमारे पास में एक तो आ गया दिसंबर, और एक आ गया मेरे प्यारे दोस्तों क्या? सितंबर। यानी कि हमारे पास में दिसंबर और सितंबर के क्या कोड है? तो 4 है। इसी प्रकार से हम शुक्रवार की बात करते हैं, तो शुक्रवार को क्या लाई? कपड़े लाई। तो कपड़े से आप लोग खुद समझदार हैं मेरे प्यारे दोस्तों। प्रे किसके अंदर आता है? अप्रैल के अंदर, और लाई किसके अंदर आता है? जुलाई के अंदर। तो मेरे को पता चल गया है कि जो 5 कोड है, एक तो वो कोड है किसका? अप्रैल का, और एक कोड है किसका? जुलाई का। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये तो नाम, आपको वो सब बात की बात है, आपको बस ये याद कर लेना, बाकी चीजें तो आपकी अपनी कंप्लीट हो ही जाएगी। अब बचा है हमारे पास में जंतु बर। तो हमारे पास में यहां जो बचा है जन से जनवरी, और बर से हमारे पास बचा है एक क्या? अक्टूबर। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों मैंने यहां पे दिन के कोड और महीने के कोड शो कर दिए हैं। आगे आपको इसमें तकलीफ नहीं आएगी, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए अभी हमने दिन के कोड देखे, महीने के कोड देखे, अब हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों सन की, है ना, वर्ष की, ईयर की हम लोग बात करते हैं कि ईयर के कोड हमको कैसे याद रखना है। तो प्यारे दोस्तों यहां पे हम लोग शताब्दी को लेकर ही बात करेंगे। किसको लेकर बात करेंगे? शताब्दी को लेकर बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि शताब्दी
जो होती है वो 100 साल वाले को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और हमारा जो लीप ईयर आता है वो 4 साल में एक बार आता है। इसी प्रकार से एक साधारण शताब्दी ईयर होता है और एक लीप शताब्दी ईयर होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम इस ईयर को स्टार्ट करने जा रहे हैं किससे? 100 से। हम 100 का पहाड़ा बोलेंगे, बस, कुछ भी नहीं, है ना। तो मैंने 100 का पहाड़ा बोला, 100, 200 के बाद मैंने कहा 300, फिर मैंने कहा क्या? 400। 100, 200, 300 और 400। मेरे को 4 तक पहाड़ा लिखना है। ये इस 4 के बाद मेरा एक लीप ईयर आ जाएगा। अब मैं आगे जा सकता हूं, लेकिन मुझे यहां से नहीं जाना है, मुझे 100 से स्टार्ट करना है। तो मैंने पहले 100 से 400 तक पहाड़ा लिखा, फिर आगे की कहानी में 100 से लिखूंगा। 100, 200, 300, 400, फिर मैंने लिखा क्या? 500, फिर मैंने लिखा 600, फिर मैंने लिखा 700 यानी 700, फिर 800, फिर आगे चलेंगे तो यहां पे क्या आ गया? 900, फिर आगे आपके सामने क्या? 1000, फिर 1100, फिर उसके बाद क्या आ गया आपके पास में? 1200, फिर आ गया 1300, फिर 1400, फिर 1500, फिर 1600, है ना भाई। आपको जितने आगे जाना है आप जा सकते हो, लेकिन अभी 2000 चल रहा है तो अपन 2000 तक तो आ ही जाते हैं। तो 13, 14, 15, 16, उसके बाद आप ले लो 17, आप ले सकते हो 18, 19 और उसके बाद 20 यानी 2000। उसके बाद आप चाहो तो 2100 पे भी जा सकते हो, मर जाओगे इतने तो, लेकिन कोई बात नहीं, 2200 पे चले जाओ, 2300 पे चले जाओ, और अपन लोग चले जाते हैं कहां पे? 2400 के ऊपर, ठीक है। अब आप देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसमें एक छोटा सा कनेक्शन है। आप इस लाइन को देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो इन सब में 400 का डिफरेंस है। अगर आप और आगे देखेंगे, अगर आप इस वाले को देखेंगे तो इस वाले में भी कितने का डिफरेंस है? देख लो आप लोग, 400 का डिफरेंस है। और अगर आप इसमें भी देखोगे तो कितने का डिफरेंस मिलेगा? 400 का डिफरेंस मिलेगा। और अगर और आप आगे जाना चाहते हो तो आप इसको देख लीजिए, इसमें भी आपको कितने का डिफरेंस मिलेगा? 400 का ही डिफरेंस इसके अंदर मिलेगा। मतलब कि हमने 400 400 की एक लाइन बना दी। ये पहली लाइन, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। अब दोस्तों मेरे पास में 100 से लेके 200, 300, 400, 500, 600 ऐसा मुझे दिया गया है। अब मैं क्या करूंगा? इस लाइन में आने वाले का मैं जो कोड लिखूंगा ना, वो एक ही कोड होगा। वो एक कोड, जो कोड में इस लाइन का लिखूंगा वो इसमें आने वाले सभी का होगा। इसमें जो कोड लिखूंगा उसका भी सभी का होगा, और इसका जो कोड लिखूंगा वो भी इस लाइन में आने वाले सभी का होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समझते हैं। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। आपको पता होगा कि हम दो प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। एक संख्या होती है सम और एक संख्या होती है क्या? विषम। तो आपको क्या करना है? आपको पता है कि सम संख्या स्टार्ट होती है 2 से और विषम संख्या स्टार्ट होती है कहां से? 1 से। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, हमको यहां पे क्या करना है? ये जो 400, 800, 1200, 1600, 2000 और 2400 मैंने यहां पे लिखा है, इन सब का कोड हम स्टार्ट करेंगे किससे? 0 से। हम किससे स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? 0 से स्टार्ट करेंगे। और 0 से हमको विषम संख्या लिखना है ऊपर की ओर, यानी कि 0 के बाद क्या आएगा हमारे पास में? विषम संख्या 1। उसके बाद 1 के बाद विषम संख्या क्या आएगी? 3। उसके बाद विषम संख्या क्या आएगी? 5। तो यानी कि ये जो 100 से लेके 2100 तक जो कोड है ना, जिसमें 2100, 100, 500, 900, 1300, 1700, 2100, इन सबका कोड क्या होगा? 5। और इस लाइन में आने वाले सभी का कोड क्या होगा? 3। आप घबराइएगा मत, मैं तो बस आपको समझा रहा हूं। आगे इसको करने का तरीका कुछ और है, देख लेना। तो यहां पे हम 300 से लेकर इस लाइन में जितने भी आ रहे हैं उन सबका कोड क्या होगा? 1। उसके बाद में से 400 से लेकर तो 2400 तक, जिसमें 400 का डिफरेंस है, उसका कोड क्या है? 0। वास्तव में इन सबको हम शताब्दी लीप ईयर बोलते हैं। जितने भी शताब्दी लीप ईयर होते हैं उन सब का जो कोड होता है वो क्या होता है भाई? 0। क्या होता है? 0। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं किसी सन की बात करूं कि चलो मान लो मैंने कोई सन 1900 स्टार्ट करा है, ये 1900 कब खत्म होगा? ये 1900 तब खत्म होगा मेरे प्यारे दोस्तों जब 1999 ना आ जाए। आया ना? है ना? अगर मैंने 1500 स्टार्ट कर दिया है तो 1500 तब तक खत्म नहीं होगा जब तक 1599 ना लिख दिया जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। तो भैया कोई सा सन अपन बात करेंगे, जैसे 2000 की अपन बात करते हैं, सन 2000, ये 2000 तब खत्म होगा, ये 2100 में तब तब्दील होगा जब 2099 पे हम लोग नहीं चले जाए। ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 1900 से लेकर 1999 तक का एक ही कोड होगा, है ना? एक जैसा ही कोड होगा। जैसे हमने अभी देखा कि भैया 2000 का कोड क्या है, हमने बोला कि सर 0 है। तो ये जो 0 कोड है ना, वो 2000 से लेके तो 2099 तक का कोड क्या होगा? 0 होगा। जैसे 1900 का कोड आपको पता ही है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, क्या देखा? अभी हमने थोड़ी देर पहले ये देखा कि भैया सर ने बताया था कि 100, 200, है ना, 3, और उसके बाद क्या आ गया हमारे पास में से 400 की लाइन में आने वाले का कोड 0 था, इस लाइन में आने वाले का कोड 1 था, और इस लाइन में आने वाले का कोड 3 था, और इस लाइन में आने वाले का कोड क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? 5 था। क्या था इसका कोड? 5 था। तो 5 था,
तो थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं इसको। तो 2000 से लेके 2099 तक का कोड क्या है प्यारे दोस्तों, 0। उसी प्रकार से 1900 से लेके 1999 तक का कोड क्या है, 1। इसी प्रकार से हम लोग आगे इसको बढ़ाते चले जाएंगे। तो मेरा सीधे से कहने का मतलब यह था कि अगर कोई आपसे बोल दे कि 2004 का कोड आपको याद रखना पड़े, तो नहीं आपको याद रखना है, आपको बस 2000 याद रखना है। आपको पता है कि 2000 का कोड क्या है, 0। समझ गए मेरी बात को। अगर कोई बोल दे कि चलो भैया 1500 का कोड क्या है, 1504 का कोड क्या है, तो हम जानते हैं कि 1500 के बाद क्या आता है, 1600, और 1600 का हम जानते हैं कि कोड क्या है, 0, और इसके ऊपर 15 आता है, मतलब इसका कोड क्या है, 1। ठीक है, चलिए अब हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमने बहुत सारी चीजें सीख ली है, हमने बहुत सारी चीजें समझ ली है, अब हम उन चीजों को थोड़ा सा अप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों आपके सामने ये सवाल है कि 1 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन था या फिर होगा। तो चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन था या होगा, ऐसा सवाल पूछा है। वैसे तो होगा इसका आना चाहिए, लेकिन ठीक है अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो भैया मुझे सबसे पहले यहां पे क्या मिली है, तारीख, फिर मुझे दिया गया है महीना, फिर मुझे क्या दिया गया है, सन। तो मेरे प्यारे दोस्तों चलो हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है जो तारीख दे रखी है वो तारीख, फिर उसके बाद अप्रैल, अप्रैल का आपको लिखना है यहाँ पे कोड। तो मेरे प्यारे दोस्तों जरा याद करो, रविवार को वही आई, सोमवार मेरा दोस्त है ना, फिर मंगलवार के दिन फरमान, बुधवार पूरा जूना, और गुरुवार को क्या था, दिसंबर, तो शुक्रवार को क्या लाई, कपड़े। तो शुक्रवार का जो कोड है मेरे प्यारे दोस्तों, वो ही कोड किसका है, अप्रैल का कोड है। आप देखो जरा, आपको मैंने यहां पे समझाया था, आप आ जाइए थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं। ये हमारे पास में अगर आपने इसको याद कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। शुक्रवार का क्या कोड था, 5, तो वही कोड किसका होगा, अप्रैल का भी होगा। तो कोई बात नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग इसको कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। तो 1 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन है हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने डेट लिख दी 1, फिर अप्रैल का जो मेरे प्यारे दोस्तों कोड है वो लिख दिया मैंने 5, फिर उसके बाद में से 2000 का जो कोड है, आपको पता है ना 2000 का कोड क्या है, हमको पता है सर कि भैया 100 सर ने लिखाया था, 200 लिखाया था, 300 लिखाया था, और फिर 400 लिखाया था। तो 400 की टेबल में कौन आ रहा है, 2000, तो इसका कोड क्या था, 0। तो मैंने 2000 का कोड क्या लिख दिया, 0। ये 3 चीजें तो आपको यहीं से मिल गई। तो मैंने एक लिखा, फिर अप्रैल का कोड लिखा, फिर 2000 का कोड लिखा। उसके बाद अब आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका कुछ तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जो भी हमको सन दिया जाए उसके दहाई तक के नंबरों को हमको यहां पे लिखना है। याद रखना, ये मैंने लिखी है तारीख यानी डेट, उसके बाद ये मैंने लिखा है महीने का कोड यानी अप्रैल का कोड, है ना, जो भी महीना दे दे, है ना, उसका कोड लिखना है, अप्रैल का कोड, और यहां पे आपको लिखना है क्या, ईयर का कोड। आपको पहला क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा, लेकिन ये लेंदी है नहीं, आपको बहुत यूजेबल चीज बता रहा हूं, आपको बहुत काम आने वाला चीज है। उसके बाद ये क्या है आपके पास में, दहाई तक अंक, दहाई तक अंक। उसके बाद आपको क्या दे रखा है उसने, अब आपको जाना है, ये जो दहाई तक आपने अंक लिए हैं, इस चौथी स्टेप में आपको क्या करना है, 4 से भाग देना है। तो 4 पंजे क्या हो जाएगा आपके पास में, 20। कितना आ गया आपके पास में, 5, है ना। आपको क्या करना है, चौथी स्टेप में आपको 4 से भाग देना है। अब इन सबको आपस में आपको जोड़ देना है। तो मैंने जोड़ा, 5 और 1 6, 6 3 9, 9 और 5 कितना हो गया आपके पास में, 13। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, 23 और 5 जो दोनों को जोड़ा तो 28, और इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया, 6। और 6 को हमको क्या मिलेगा दोस्तों, शनिवार मिलेगा। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों मेरा ये टॉपिक यहां पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट टाइम में हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। चलिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।